नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आज का हमारा खास विषय है महंगाई। क्या सच में महंगाई में कमी देखने को मिलेगी? बढ़ते महंगाई के इस दौर में रोजाना उपयोग होने वाली घरेलू वस्तुओं के दाम कम होने की खबर सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में वस्तुओं के दाम कम हो रहे हैं या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से वस्तुओं के दाम में कमी आई है। सितंबर माह से कितने प्रतिशत तक रोजाना उपयोग होने वाले वस्तु जैसे साबुन, तेल, पेस्ट, बिस्किट के दाम घटे हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार एफएमसी बनाने वाली कंपनियां दाम घटाने लगी हैं। दाम कम होने से लोगों के जेब में पैसे बचने लगे हैं। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक सितंबर माह से वस्तुओं के दाम में 2% से लेकर 20% तक की कमी आती नजर आई है। इससे पहले 8% से 15% तक दाम घटे थे। वहीं अगर आप अब सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी वस्तुओं के दाम क्यों घटाएगी? हर इंसान के रोजाना उपयोग में शामिल होने वाली वस्तुएं, घरेलू सामान में शामिल होने वाली वस्तुएं, लोगों को उन तमाम वस्तुओं को खरीदना आवश्यक है। यह जानकर भी कंपनियों के द्वारा दाम घटाने का फैसला क्यों लिया गया? तो आपको बता दें कि बढ़ते महंगाई से, बढ़ते वस्तुओं के दाम से लोगों के जेब में काफी भारीपन आ गया था। आय कम और खर्च ज्यादा होने से आम जनता तरस थी, जिसके चलते एफएमसी कंपनियों के प्रोडक्ट की बिक्रियां कम होने लगी थी और लोग नॉन ब्रांड प्रोडक्ट की ओर जाने लगे थे। जानकारी के मुताबिक 2021 से 2022 की पहली तिमाही माह में और वहीं साल 2022 से 2023 के बीच की पहली तिमाही में एफएमसी कंपनियों के सामान की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अब दूसरी कंपनियां भी अपने वस्तुओं के दाम घटाने वाली हैं। अब हम बात करते हैं दाम बढ़ने से कौन कौन कंपनियां हैं जो अपने वस्तुओं के दाम में गिरावट की है। HUL 9% 2022 में, वहीं ITC 30% 2022 में, नेस्ले 25% 2022, मैरिको 21% 2022 में, इन सभी में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अब बिक्री बढ़ाने के लिए HUL 15%, गोदरेज कंज्यूमर 15%, वहीं नए प्रोडक्ट में 5 से 11% और गोदरेज में 13 से 20% की कमी की गई है। प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से लोग नॉन ब्रांड प्रोडक्ट की ओर बढ़ने लगे थे। वो उन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ करते थे जो किसी ब्रांड के नहीं होते थे, जिसकी वजह से इन तमाम बड़ी कंपनियों के, एफएमसी कंपनियों के खरीदी बिक्री में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। लोग उन प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दिए थे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों के जेब में जिस तरह महंगाई का भार पड़ते जा रहा था, उस तरीके से लोगों के आय में कोई विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे हम खाद्यान्न पदार्थों की बात करें, चाहे हम किसी टेक्सटाइल की बात करें, तो रोजाना उपयोग जो होने वाली वस्तुएं हैं उनके दाम में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके कारण जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या किसी भी वर्ग के लोग हैं, उनके जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा था। और इसी वजह से लोग अब उन कंपनियों के प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिए थे जिन कंपनियों का कोई विशेष ब्रांड नहीं है, लेकिन उससे भी उनका काम चल सकता है। और इसकी वजह से जो ब्रांड हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एफएमसी कंपनियां हैं, उनकी वस्तुओं में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, उनकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली थी, जिसको लेकर जो है ये बड़ा फैसला किया गया है। तो अब 20% तक सितंबर माह में गिरावट देखने को मिली है। 20% वस्तुओं, 20% जो मूल्य है वो घट चुके हैं। अब वस्तुओं के दाम में कमी अब वस्तुओं के दाम में कमी आती नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।